अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 इसका अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो पहले देखने ली है। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मेजरमेंट वाले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आसान होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, तो मैं सारे आपको बताऊंगा, मेन टॉपिक्स बताऊंगा। जैसे मैंने मेजरमेंट वाले चैप्टर में से आपको बताया था कि यूनिट्स वाला और डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब इन दी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सीजीएस सिस्टम में बेटा लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मैस को ग्राम में, और टाइम को तो सेकंड में ही हर यूनिट में मेजर किया जाता है। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन दी एमकेएस यूनिट, यानी सीजीएस सिस्टम से ये वाली वैल्यू डेंसिटी की हमने कन्वर्ट करनी है एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस से मुराद बेटा लेंथ मीटर में, मैस केजी में, और टाइम अगेन सेकंड में मेजर होगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में हमें पता है 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होंगे। ग्राम को बेटा केजी में करना हो तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 केजी होते हैं। अब सिंपल ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अपने मैथ्स को ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या काम करेंगे, ये 0.5 ग्राम है, ग्राम की जगह आपने लिख देना है 10 की पावर -3 केजी, और ये सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है मीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 की पावर -6, तो इस सी यानी सेंटीमीटर क्यूब की जगह नीचे 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा, और ग्राम की जगह 10 की पावर -3 केजी आ जाएगा। अब ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये 10 की क्यूब यानी कि 1000 बनेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई हो गए तो 500 केजी पर मीटर क्यूब इज द आंसर। यानी हमने डेंसिटी की, वुड की डेंसिटी जो थी सीजीएस सिस्टम से, हमने उसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट किया। सिंपल ग्राम की जगह 10 की पावर -3 केजी लिख दी, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख दिया। ये क्योंकि इसके इक्वल होते थे तो आगे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप के बेटा ये यूनिट्स की कन्वर्जन आपको आनी चाहिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मेजरमेंट वाले चैप्टर्स में से यूनिट्स और डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर रेडियाई। तो ये न्यूक्लियर रेडिएशंस के लिए बेसिकली जो यूनिट यूज़ किया जाता है ये फर्मी होता है, ये लेंथ स्केल है, और एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। अभी तो खैर इस यूनिट को यूज़ नहीं किया जाता, बहरहाल आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है द यूनिट फॉर न्यूक्लियर डोज गिवन टू अ पेशेंट इज। तो ये बेटा इसका डेल्टा ऑप्शन है, ये हमारे पास न्यूक्लियर डोज का यूनिट होता है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप लोगों को डिटेल में चीज़ें करवाई जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स में से ये भी अगर आप देखें तो वो पूछ रहा है वोल्ट पर मीटर किसकी इक्वल है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा हुआ है -ΔV/ΔR। वी ऊपर वोल्टेज है, ये दो प्लेट्स के दरमियान का डी डिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब वोल्ट का यूनिट वोल्ट ही होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल है। तो इस तरह आपको यूनिट्स याद हो, कोशिश करें एक पेज के ऊपर ये सारे यूनिट्स इस तरह से आपको पता हो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर है, और इसके कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो ये सारे आपने एक क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी होते हैं, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है। तो ये हमें पता है प्रेशर का है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो यूँ डेल्टा ऑप्शन। तो ये जितनी पॉसिबिलिटी जिस टाइप के क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से आते हैं, मैं आप लोगों के साथ वो सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता जाऊँगा। आगे वो कहता है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आप करेंगे, जिसके अंदर विदाउट बैटरी हम एक कॉयल के अंदर करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है इसका यूनिट हेनरी होता है, और ये मिसाल यही होता है कि बैटरी के बगैर करंट प्रोड्यूस करना। पहले वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एक कॉइल होती है, उसमें करंट चेंज किया जाता है, तो उस हिसाब से उसमें हेनरीज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर 1 हेनरी कब होगा कॉइल के अंदर, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी, जब उस कॉइल में करंट चेंज होगा एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। तो बहरहाल आप याद रखें ये एक टर्म होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जो हमें ये बताती है कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है करंट के चेंज करने से, और इसका यूनिट ये मेजर किस में की जाती है, हेनरी में। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टर्म्स और इनके यूनिट पता होने चाहिए, अभी आप आगे चल के ये पढ़ेंगे भी। हेनरी पर ओम किसके इक्वल है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हेनरी का सिंबल कैपिटल एल होता है, ओम का आर होता है, तो L/R हमारे पास बेसिकली टाइम के इक्वल होता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया है। फिर
अर्ज पर मीटर। अर्ज बेसिकली एनर्जी का यूनिट है और ये पर मीटर। तो अब अगर मैं आपको यहाँ से देखूँ तो वर्क एनर्जी होता है, उसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को सेपरेट करूँ तो ये एनर्जी ओवर डिस्टेंस बन जाएगा। अब एनर्जी का यूनिट मैंने अभी बताया अर्ज होता है, क्योंकि ये CGS MKS इस तरह करके सिस्टम्स है ना, तो डिफरेंट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो एनर्जी का यूनिट अर्ज और डिस्टेंस का मीटर। तो अर्ज पर मीटर इज इक्वल टू फोर्स, ये याद रखें। फिर वो कहता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ परमीबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो परमिबिलिटी होती है इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। उसने SI यूनिट पूछा है तो ये हेनरी पर मीटर है। अब बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई कर देते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो गया है। तो वो कितना मैग्नेटाइज हो गया ये चीज़ हमें बताती है परमिबिलिटी। तो बेसिकली ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। तो इसका यूनिट आपने अब याद रखना है, हेनरी पर मीटर आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। नेक्स्ट अब देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेपर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट जो होता है वो हमारे पास वेबर होता है। तो SI सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। फिर टेस्ला का वो पूछ रहा है ये किसका यूनिट होता है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं। अगर तो वो बोथ का ऑप्शन दे देता तो बोथ BC कर देना था, मगर उसने बोथ का नहीं दिया तो हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह करके डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये यूनिट्स और आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है, जैसे अभी वो देखें इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स भी इंक्रीज 4 टाइम्स, लेंथ भी 4 टाइम इंक्रीज हो गई है और फोर्स भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बेसिकली वर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ या फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स भी 4 टाइम्स इंक्रीज हुई, लेंथ भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का यूनिट डेफिनेटली 16 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब इसी तरह आगे अब अगर हम मूव करें तो अम्पेयर आर इज अ यूनिट ऑफ। तो अब अगर आप करंट का फार्मूला देखें हमारे पास क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को सेपरेट करें तो आई और टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई करंट, अम्पेयर यूनिट टाइम, आर टाइम सेकंड में आर में हो सकता है। तो अम्पेयर आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 12 अगस्त से हमारा प्रीमियम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक बैच के अंदर हम 15 यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें 10 टॉप 10 हैं और 5 उनके रिलेटेड हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, NTS नेट, एयर यूनिवर्सिटी, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को पहले टॉपिक वाइज सारे लेक्चर समझाए जाएंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, आप लोगों को टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स के MCQs करवाएंगे लेक्चर्स के अंदर। ये हमारी बड़ी यूनिक चीज़ है। इसके साथ आप लोगों को जब चैप्टर कंप्लीट हो गए एक वर्कशीट मिलेगी, एक टेस्ट मिलेगा, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। एंड पे आप लोगों के 5 मॉक टेस्ट होंगे हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। लाइक नस्ट के 5 मॉक टेस्ट अलग होंगे नस्ट के पास्ट पेपर्स में से, UET के अलग होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग होंगे। इस पैटर्न पे बेटा हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे। हाईली रिकमेंडेड आप लोगों के लिए बैच है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। चंद सीट्स रह चुकी हैं, जितना जल्दी हो सके आप इसमें अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये पहला बैच हमारा प्रीमियम बैच होता है, बाकी आगे वाले बैच स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। इसमें क्वान्टिटेटिव की अलग क्लासेज होती हैं, एनालिटिकल की भी अलग होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।